अरे कौन हो आप और ऐसे ऑफिस में क्यों जाग रहे हो? साहब जी मेरी बेटी यहाँ काम करती है। आपकी बेटी? क्या नाम है उसका? समृद्धि नाम है साहब उसका। तो आप अंदर जाके मिल लीजिए ना अंकल। आप ऐसे चोरों की तरह क्यों झाग रहे हो ऑफिस में? या मैं बाहर बुला देता हूँ उसको। नहीं साहब जी मैं अंदर नहीं जा सकता। मैं अंदर गया ना तो मेरी बेटी की बेइज्जती हो जाएगी साहब, और लोग कहेंगे इसके पापा गांव में रहते हैं और पता नहीं कैसे कपड़े पहन कर रहते हैं। अरे अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई जज नहीं करेगा आपको। आप आइए मेरे साथ। साहब जी मैं अंदर नहीं जा सकता। आप मेरा एक काम करेंगे, ये जो पैसे हैं ना ये मेरी बेटी को दे देना। वो शहर में रहती है ना साहब, तो यहाँ पर खर्चे उसके बहुत ज्यादा है, तो ये पैसे मैं उसी के लिए लेकर आया था। अरे अंकल पैसे तो पहुंच जाएंगे उसके पास, लेकिन आप एक बार अपनी बेटी से मिल तो लो। आप इतनी दूर से आए हो। रुको मैं फोन करके बुलाता हूँ। अरे नहीं नहीं साहब, अरे साहब। हेलो समृद्धि, एक बार बाहर आना। जी सर। पापा आप यहाँ? आप मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हो जो आप ऑफिस आ गए? नहीं बेटा, मैं तो तुझे ये पैसे देने आया था। मैंने आपको बोला था ना ये पैसे अकाउंट में जमा करा देना। आपको समझ में नहीं आती बात? बेटा मुझे अकाउंट वगैरह का झंझट बिल्कुल समझ में नहीं आता, और 2 साल हो गए थे तुझसे मिले हुए। मैंने सोचा मैं इस बहाने तुझसे मिल भी लूंगा। आपको पता है ना यहाँ पे कितने अमीर अमीर लोग काम करते हैं? अगर उनको पता लग गया कि आप मेरे पापा हो, मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी? अरे नहीं बेटा नहीं, तू गुस्सा ना कर, मैं बस अभी चला जाऊंगा। मैंने तुझे देख लिया ना तो मेरे मन को तसल्ली होगी। ले तू ये पैसे पकड़। ठीक है अब जाओ यहाँ से। रुकिए अंकल, कौन सी इज्जत की बात कर रही हो समृद्धि तुम? सर जो इस ऑफिस में है मेरी, इस ऑफिस में तुम्हारी इज्जत है नहीं थी, जो तुमने अपने पापा के साथ ये बिहेवियर करके खो दी है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये जॉब कैसे मिली? तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? मैंने मेहनत की है सर उसके लिए। तुम्हें अपनी मेहनत तो दिख रही है, लेकिन तुम्हें अपने पापा की मेहनत नहीं दिख रही। इन्होंने दिन रात मेहनत करके पैसा कमाया और उसी पैसे से तुम्हें स्कूल भेजा, स्कूल की फीस भरी, और तुम्हें घर मिला, कपड़े मिले, खाना मिला। इन सब चीजों के लिए जो इन्होंने मेहनत की है वो तुम्हें नहीं दिख रही। माँ बाप अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और उनकी मेहनत के बिना कभी बच्चा सफल नहीं हो सकता। अगर इन्होंने तुम्हें स्कूल नहीं भेजा होता और अच्छी शिक्षा नहीं दी होती तो आज तुम इस ऑफिस में जॉब कर रही होती। अरे देखो अपने आप को और अपने पापा को देखो, इन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा तुम्हारे लिए किया है। इन्होंने तुम्हारी हर जरूरत पूरी की है, और तुम बोल रही हो कि तुम्हारे कामयाब होने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। अरे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी तुम्हें कामयाब बनाने के लिए, और आज वो तुम्हारे ऑफिस के बाहर आए हैं, तो तुम्हें शर्म आ रही है उनसे मिलने के लिए? लोग क्या सोचेंगे इस वजह से तुम पिछले 2 साल से अपने पापा से ही नहीं मिली। अगर तुम्हें अपने पापा से मिलने में शर्म आती है ना, तो तुम्हें पैसे लेने में भी शर्म आनी चाहिए, जो तुम्हारे पापा इतनी मेहनत से कमा के लेके आए हैं। तुम्हें पैसे तो चाहिए, लेकिन ऐसे गरीब पापा नहीं चाहिए। अगर ये ही पापा अच्छे कपड़े पहन के और बड़ी गाड़ी में आए होते ना, तो तुम इनको अंदर ऑफिस में भी बैठाती और अपने दोस्तों से ही मिलवाती। आई एम सो सॉरी सर। आई एम सॉरी पापा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी आपका हाल चाल भी नहीं पूछा, कभी ये भी नहीं पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है। अरे मेरे को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे बेटा तू रो मत, मुझे तेरी किसी बात का बुरा नहीं लगा, और मैं नहीं चाहता तेरी आंखों से आंसू आए। बेटा चुप हो जा, बेटा चुप हो जा। समृद्धि अगर तुम्हें मेरे ऑफिस में काम करना है ना, तो हमारी एक शर्त है। क्या शर्त सर? तुम्हें अपने पापा को इसी हालत में एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनकी इज्जत करनी पड़ेगी, तभी तुम इस ऑफिस में काम कर सकती हो। अरे ये भी तो तुमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि तुम इनको टाइम दो, बुढ़ापे में इनका सहारा बनो। सर अगर आप मुझे जॉब से भी निकाल दोगे तो भी मैं अपने पापा का सहारा बनूंगी, उनके लिए वो सब करूंगी जो उन्होंने मेरे लिए किया है। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे कभी भी उल्टा नहीं बोलूंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ। अपने पापा को अच्छे से शहर घुमाओ और उनका ख्याल रखना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।